दोस्तों, आज मेरे साथ मौजूद हैं नजीबाबाद के वरिष्ठ लोक दल के नेता नगर अध्यक्ष इकबाल चौधरी एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज मैं आपका तारुफ कराना चाहूँगा। बहुत ही बेहद खुश मिजाज इंसान, समाज सेवी और सबके दुख दर्द में खड़े होने वाले। आज मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इस तरह से हमारे शहर में विकास कार्य रुके हुए हैं और काफ़ी सालों से हम देख रहे हैं हमारे शहर की हालत बहुत ख़राब है, तो इसके ऊपर आपका क्या एक नज़रिया है, क्या आप एक सोच रखते हैं, वो हमारे दर्शकों को बताएं। आज अब से 10-15 साल से हमारा एक तो यह है कि जो हमारे लीडरान हैं वो सत्ता में नहीं आ पाए थे। अच्छा। सत्ता में नहीं आता तो आदमी काम भी नहीं होता, और फिर जो हमारे लीडर हैं वो वहाँ जाके हमारी आवाज़ भी नहीं उठाते। अच्छा। ऐसा नहीं कि सत्ता वालों का काम नहीं होता, सत्ता वालों का काम होता है और अपोजिशन वालों का काम नहीं होता है, ये भी गलत है। वहाँ जाके एफर्ट्स करें, मिले जिले मुख्यमंत्री से और जो डिपार्टमेंट के जो भी मिनिस्टर उनसे मिले तो काम होगा। अच्छा। और होता है, लोगों का काम होता है। जी। आज हमारी जो सड़कों की व्यवस्था है हमारे नजीबाबाद की वो बहुत खस्ता हाल है। क्या है कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि को बात करता तो उसमें बहुत लोग आगे अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं उसमें। अच्छा। वो काम पेंडिंग पड़ जाता है। अच्छा। एक और बहुत बड़ा हमारे यहाँ जो मेडिकल कॉलेज आना था, जी बिल्कुल। उस मेडिकल कॉलेज में भी पॉलिटिक्स चालू हो गई। अच्छा। नजीबाबाद के लिए अप्रूव करा था, उसके बाद जब यहाँ कंट्रोवर्सी हो गई आपस में नेताओं में, तो वो दूसरे लोग जो है दूसरी क्षेत्र के दूसरी विधानसभा के लोग ले आके वहाँ पे बिजनौर में उसको इस्टेब्लिश कर दिया। तो ये हमारे यहाँ जो है पॉलिटिक्स जो है बहुत नीचे स्तर की पॉलिटिक्स है, राजनीति बहुत नीचे स्तर की है। बड़ी सोच वाली राजनीति नहीं है कि भाई हमारा नजीबाबाद हो या बिजनौर हो, पूरा बिजनौर हो, वो डेवलप करने चाहिए, इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए। आज कोई इंडस्ट्रीज़ नहीं हमारे नजीबाबाद में। 8-10 इंडस्ट्रीज़ होती थी, उसमें हज़ारों वर्कर था। जी बिल्कुल। आज सारा जो डिस्ट्रॉय हो चुका हो, आज कोई वर्कर ही नहीं है वहाँ बिल्कुल भी। तो जैसे वकील साहब, मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि सबसे पहले तो आपने ये कहा कि क्योंकि हमारे जो नेता जो हैं वो सत्ताधारी नहीं हैं। ये बदकिस्मती है हमारे नजीबाबाद की कि जब भी विधायक जी हमारे चुनकर आते हैं तो सत्ता में उनकी पार्टी की सरकार नहीं होती। तो एक वजह तो आप ये मान रहे हैं कि विकास न होने की एक वजह ये है। दूसरी बात आपने ये कही है कि यहाँ पे जो है राजनीति का जो स्तर है वो क्रेडिट लेने की आपस में एक दूसरे क्रेडिट लेने की सोचते हैं, इसलिए वर्क नहीं हो पाता। मेडिकल कॉलेज के बारे में आपने बताया कि वो हमारे मतलब नहीं लग पाया हाथ। मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे हम नेताओं को देखते हैं अक्सर, वो शादियों में, किसी के जनाजे में, किसी की पार्टी के उद्घाटन में, वहाँ तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर नज़र आते हैं, लेकिन जब कोई जनहित का मुद्दा होता है तो वहाँ ज़मीनी स्तर पर खड़े हुए क्यों नज़र नहीं आते वो? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये कोई इसमें नेताओं की कमी है? नेताओं की कमी तो है, पूरी कमी नेताओं की। भाई जनहित में तो जितने बहुत कोई कार्य होते नहीं है। बस क्या है कि साहब पार्टी में चले गए, किसी के मरने में शरीक हो गए, वो अपनी वाहवाही लूटने के लिए कि भाई हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे तो अपना यहाँ आ गए। अच्छा। चलो ये तो सामाजिक मामला है, वैसे भी जाना ही चाहिए आदमी, खुशी में मौत में जाना ही चाहिए। लेकिन जहाँ तक विकास का मामला है, इस मामले में तो ये बोल ही नहीं पाते बिल्कुल भी। अच्छा। बहुत सारी कोई इंडस्ट्रीज नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ थम्स अप फैक्ट्री थी, पेपर मिल थे, और कत्था इंडस्ट्रीज थी। जी। बहुत सारे हमारे यहाँ। तो आप क्या मानते हैं, बताइए, जो यहाँ से जो इंडस्ट्रीज ख़त्म हो गई है करके जी, तो इसमें आप क्या सिर्फ इन नेताओं को ही दोष देना चाहेंगे, या यहाँ का जो स्ट्रक्चर है जिस तरह से जैसे ये फैक्ट्रीज हट गई हैं और ये लोग शायद यहाँ से अपना कारोबार ख़त्म करके बाहर इन्होंने अपना आप को डेवलप कर लिया है, यहाँ पर इन्हें इतना तो नेताओं को वजह बांधते हैं, या इन लोगों की खुद की अपनी गवर्नमेंट पॉलिसी भी है इसमें? अच्छा। गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेस बढ़ गए हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा। खंड सारी का हमारे यहाँ बहुत बड़ा काम था। अच्छा। कड़ी शर्तें बहुत ज़्यादा। जब टैक्सेस लग गए तो लोगों ने जो इंडस्ट्री अपना उसको तो जैसे अभी ट्राई कर दिया उसको। जैसे आप लोकदल से भी हैं और बीजेपी का लोकदल से गठबंधन भी है, तो जैसे अब ये बीजेपी सरकार ने जो जीएसटी कम की है, पहले 18% थी, अब उससे 5% पे आ गए हैं, तो ये इस बारे में आपका क्या स्टैंड है, आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में ये जो है बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने जी, और उसमें हर एक अदना से लेके और एक बड़े व्यापारी तक इसको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। अच्छा। जीएसटी से। हाँ जी। इससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा सब लोगों को। अच्छा। और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सराहनीय काम करा इसमें माननीय मोदी जी ने। अच्छा।
जैसे हमने आपका संघर्ष भी देखा है, काफ़ी पहले हम देखते थे कि आपकी लोकदल की टीम जो है कभी बिजली घर के बाहर धरना दे रही है, तो अब वो चीज़ें यहाँ पर नजीबाबाद में कम देखने को मिलती हैं। किसानों के धरने हम ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जबकि लोकदल जो है ये एक वक्त में किसानों की ही पार्टी मानी जाती थी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? असल में पहले जो था लोकदल और ये किसान यूनियन जो थी जी, और जितने अति पिछड़े और सब लोग जो थे सारे लोकदल में बहुत टाइम से पहले चौधरी साहब के टाइम से चौधरी चरण पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के टाइम से सभी लगे। आज जो है संगठन अलग अलग हो गए, लेकिन बात एक ही है, आज भी हैं लोकदल के ही लोग, ये अधिकतर जो है लोकदल के लोग हैं। किसान यूनियन के नाम से आ रहे हैं, लेकिन जहाँ तक राजनीतिक मामला है, राजनीतिक मामले हमारे साथ ही रहते हैं ये लोग भी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि जैसे कि आपने चेयरमैनी का चुनाव आपने भी लड़ा है, ठीक है ना, एक वक्त में बहुत जोश और खरोश के साथ लड़ा है, क्योंकि हम उस वक्त बच्चे थे, हमने देखा था आपका संघर्ष कि बहुत संघर्षशील होकर आपने पूरे नजीबाबाद में बहुत मजबूती के साथ अपने आप को जो है मजबूत किया था। क्या अब ऐसा कोई इरादा है कि अगर आपको लोग कहें कि आप चुनाव लड़े चेयरमैनी का, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई वो पीरियड और था जब लड़े थे। अच्छा, अब हालात हैं, अब क्या पता सीट रिजर्व हो, अच्छा, जनरल हो, BC हो या SC हो, अच्छा, तो हालात बदलाएंगे क्या पोजीशन है। तो अगर मौका लगा तो बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव, लड़ेंगे चुनाव। अच्छा, तो एक मैंने कहा था आपसे आखिरी सवाल, लेकिन एक सवाल और करना चाहूँगा कि क्या आपको नहीं लगता कि राजनीति में अभी नए युवा चेहरों को आगे आने चाहिए? जो पुराने चेहरे हमारे शहर के उन्हें हटके पब्लिक जो है अब नए चेहरों को चुने, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? भाई मेरी राय तो ये है, मैं खुद बता रहा हूँ, मैं भी ठीक ठाक एज का हो गया। जी। वैसे तो मैं यही चाहूँगा कोई अच्छा चेहरा उभरता हो, पढ़ा लिखा है, समझदार है, अच्छा, लिटरेट पर्सन होने चाहिए वो। अच्छा। तो वो आए तो जाहिर सी बात है कि हम जो पुराने लोग हैं, हम लोग उनको सपोर्ट करना चाहिए। हमें पीछे हो क्योंकि भाई उनका जो माइंड है वो फ्रेश माइंड आ रहे हैं, वो लोग इस तरह के लोग आ रहे हैं, हमसे बहुत बेहतर आ रहे हैं, तो हमें उनको भी चांस देना चाहिए। हमने तो अपना कर ही लिया जैसे भी करें, लेकिन हमारा ये है कि सपोर्ट उसको रहनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में इकबाल चौधरी एडवोकेट, और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं सिर्फ ये माइक टेस्ट करने के लिए यहाँ पर बैठा था, तो लगा ये बहुत अच्छी चर्चा इनके साथ में हो गई है, ये एक पूरा इंटरव्यू हो गया है, और बहुत सारे सवाल हमारे ऐसे रहे हैं जिसका जवाब बखूबी बहुत अच्छे तरह से हमारे वकील साहब ने दिया है। आपने देखा कितनी बेबाकी के साथ हर बात का वकील साहब ने जो है पूरा जवाब दिया। वो ये भी कहते हैं कि अगर मौका लगा तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर युवा मैदान में आएंगे तो उन्हें भी सपोर्ट करेंगे। तो ये ऐसी सोच हर किसी की देखने को नहीं मिलती। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर वीडियो पसंद आई